नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्राइड फिश के बैटर के बारे में। अगर आप एक शेफ हैं या कोई आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली कॉन्टिनेंटल कुजीन का या फिर हमारी कॉफ़ी शॉप, तो फ्राइड फिश एक ऐसी डिश होती है जो कि आपको रखनी ही रखनी होती है। अगर आप किसी भी एक 5 स्टार होटल के अंदर चले जाइए, वहाँ के मेन्यू में आपको फ्राइड फिश जरूर मिलेगी। आप किसी एक रेस्टोरेंट में चले जाइए, इंडिया के अंदर किसी भी सिटी में चले जाइए, आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तो वहाँ पे भी आपको फ्राइड फिश मिलेगी। आप इंडिया से बाहर चले जाइए, आप दुबई में चले जाइए, दोहा में चले जाइए, यूरोपियन कंट्री में चले जाए, आपको फ्राइड फिश मिलेगी ही मिलेगी। बट यहाँ पे जो समझने वाली बात है, इस डिश का जो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा फ्राइड फिश। मतलब कि जो फिश है वो फ्राइड हो रही है, चाहे वो फिश है, सी फूड है, बट उसका जो बैटर है वो आपको अलग अलग मिलेगा। तो हमारे मन में भी कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं पे तो मेरे को बाहर से क्रिस्प मिल रहा है, कहीं से सिर्फ लेयर मिल रही है, तो ये टोटल है क्या, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ओरिजिनल फ्राइड फिश है क्या। यहाँ पे इस वीडियो में यही सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। आपको मैं यहाँ पे कुछ फेमस डिशेस के नाम भी बता दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा और आइडिया हो जाए। जैसे कि एक हमारी होती है फिश ऑर्ले, ठीक है। इसके बाद मैक्सिकन की एक हमारी डिश आती है जिसको कि हम लोग टाकोस बोलते हैं, फिश टाकोस बोलते हैं। उसमें फ्राइड फिश को हमारे जो टाकोस के अंदर हम लोग सर्व करते हैं। इसके अलावा हमारी फिश एंड चिप्स है, जो कि सबसे ज़्यादा रेयर तो नहीं बोलूँगा, सबसे ज़्यादा कॉमन मैं बोलूँगा कि हर मेन्यू में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे बाहर जो ब्रेड क्रम्ब लगा के उसको फ्राई किया जाता है, यहाँ पे हमारे जो फ्रेंच फ्राइज के साथ उसको सर्व किया जाता है। इसके बाद अगर आप यूरोप में चले जाएंगे तो वहाँ पे प्रेस्कादो फ्रितो बोलते हैं। प्रेस्कादो का मतलब होता है, प्रेस्कादो का मतलब यहाँ पे होता है हमारे जो फिश, और जो फ्रितो का मतलब होता है फ्राइड फिश। तो कुछ ये डिश थी जो कि आप याद कर लीजिएगा, आप लोगों के हेल्पफुल रहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अलग अलग टाइप के बैटर्स की जो कि इन फ्राइड फिश को बनने के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो मैं बोलूँगा कि हमारा जो बैटर होता है वो होता है हमारा क्लासिक बैटर, जिसके कि अंदर हम लोग सिर्फ फ्लोर और वाटर को हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑल पर्पस फ्लावर होता है, जिसको कि हम लोग बेसिकली हम लोग मैदा बोलते हैं, वो यूज़ किया जाता है। पानी यूज़ किया जाता है, सॉल्ट और पेपर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर आप चाहें तो जो हमारा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब ये सबसे कॉमन है, ठीक है। अगर आप किसी भी एक बेसिक रेस्टोरेंट में चले जाएंगे तो ये बिल्कुल कॉमन हमारे यहाँ पे होता है। वहीं जब आप कोई फिश ले रहे हैं, कोई सी फूड ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी अच्छी सीजनिंग करी जाती है, ठीक है, जिससे कि इस बैटर के अंदर भी हमारी जो उसके मैरिनेशन है वो चला जाए। जैसे कि हमारा लेमन हो गया, मस्टर्ड हो गया, सॉल्ट हो गया, पेपर हो गया, हर्ब्स हो गया, अलग अलग प्रकार के स्पाइसेस हो गया। तो हमारा सबसे पहला जो बैटर हो गया हमारे क्लासिक फ्लावर एंड हमारे वाटर का, ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है, वो आता है हमारा बियर बैटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, जो पानी को रिप्लेस कर दिया जाता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है हमारे बियर के साथ। तो बियर के डालने से होता क्या है, बियर के डालने से एक और अच्छा एक अर्थी फ्लेवर आता है किसके अंदर, हमारे बैटर के अंदर। और यहाँ पे भी सेम वही हमारे जो ऑल पर्पस फ्लावर, जिसको कि हम लोग मैदा बोलते हैं, हमारी बियर यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद हमारा यह बेकिंग पाउडर हमारा आ जाता है, ठीक है, और सॉल्ट और पेपर। तो इससे क्या होता है, जो बाहर की जो कोटिंग होती है बहुत ज़्यादा क्रिस्प हमारी बैठती है, ठीक है। जो टेक्सचर है वो बहुत ही ऐसे फ्लफी सी हमारी आएंगी। अगर हम लोग सिर्फ जो नॉर्मल ऊपर वाला जो मैंने पहले बैटर आया ना, वो एकदम प्लेन आएगा, बिल्कुल ऐसा कोई क्रिस्प नहीं। बट इसके अंदर जो मैदा के अंदर बहुत ज़्यादा एयर आती है हमारी, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बियर ऐड करते हैं, तो जो बाहर की जो कोटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी क्रिस्प बनती है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो अलग अलग प्रकार के जो फ्लेवर्स इसके अंदर ऐड करते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा बैटर है वो है हमारा टेम्पुरा बैटर। अब टेम्पुरा बैटर हमारे सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है, जापान के अंदर हमारे यूज़ होता है। टेम्पुरा फिश भी एक बहुत ही फेमस हमारी यहाँ डिश है। अब इसके अंदर, इस बैटर के अंदर हमारा जो मैदा होता है वो तो हम लोग लेते ही लेते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें कॉर्नस्टार्च, जिसको कि हम लोग कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो पानी लिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर अब जो नॉर्मल पानी है वो हट गया है, आपकी बियर हट गई है। इसके अंदर आइस कोल्ड, मतलब कि बहुत ही ठंडा पानी लिया जाता है, क्योंकि मैदा और अगर आप कॉर्नस्टार्च मिला रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसको नॉर्मल पानी से मिला रहे हैं तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। बट वहीं अगर आप आइस वाटर यूज़ करोगे, साथ साथ बेकिंग सोडा, जो कि ऑप्शनल मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, उसके बाद अगर आप एक बैटर बनाओगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बैटर आपका बनने वाला है। और ये जो बैटर होगा बाहर से बहुत ही ज़्यादा लाइट आपका होता है, और बाहर जो टेक्सचर आता है आपका बहुत ज़्यादा क्रिस्पी आता है। किसकी तुलना में, हमारे पहले और दूसरे बैटर की तुलना में। और यहाँ पे जो फिश को हम लोग बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हम लोग फ्राई करते हैं, जिससे कि हमारी जो रिजल्ट है, क्रिस्पीनेस है उसकी और बहुत ही ज़्यादा आती है।
अब हम लोग यहाँ पे अपने चौथे बैटर पे आ गए हैं, वो है हमारा पांको एंड बटर मिल्क। बटर मिल्क मेरा यहाँ पे हम लोग छाछ बोलते हैं। यहाँ पे पानी को हटा दिया है, ठंडे पानी को हटा दिया है, बियर को हटा दिया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है हमारा बटर मिल्क। अब बटर मिल्क के अंदर हमारा फिर से हमारा जो ऑल पर्पस फ्लावर, जो सबसे कॉमन मैदा होता है वो आएगा, सॉल्ट एंड पेपर आएगा, जिससे कि हम लोग यहाँ पे अपना जो बैटर बनाएंगे। इसके बाद फिश को मैरिनेट करेंगे हम लोग, फिर से सॉल्ट, पेपर, लेमन, मस्टर्ड, ठीक है, या किसी भी प्रकार के आप लोग कुछ उसके अंदर फ्लेवर्स डालने चाहते हैं, ठीक है, आप अलग अलग हर्ब्स डाल सकते हैं। मैरिनेट करने के बाद आप इस फ्लोर में उसको डिप करेंगे और उसके बाद हमारे पांको ब्रेड क्रम्स आते हैं, जो कि बहुत ही क्रिस्प होते हैं, ठीक है। नॉर्मल ये ब्रेड क्रम नहीं होते हैं, इसको आपको मार्केट से खरीदना पड़ता है। बाहर की जो कोटिंग है उसको बहुत ही ज़्यादा क्रंचियर बना देते हैं, और यही है जिसको कि हम लोग फिश एंड चिप्स बोलते हैं नॉर्मल होटल में। बट आप लोग वहाँ पे मेरे ख्याल से इवन हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करा था हमारे यहाँ पे छाछ, ठीक है, या बटर मिल्क। बट अगर आप इस बार बनाओ तो आप बटर मिल्क का यूज़ करना, आप देखेंगे कि उसका आपकी जो डिश है फिश एंड चिप, उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बदल गया होगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग अपने 5वें बैटर पे आते हैं, जो कि है मेरा कॉर्न मील बैटर। यहाँ पे आपको कॉर्न मील लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप करोगे क्या, यहाँ पे आप जो पानी या दूध, आप कुछ भी ले सकते हैं या दोनों का मिक्सचर ले सकते हैं, वो लोगे, सॉल्ट एंड पेपर लोगे, बेकिंग पाउडर लोगे और फ्लावर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑल पर्पस फ्लावर नहीं लोगे, नॉर्मल फ्लावर लोगे। इससे आप लोग यहाँ पे बैटर बनाओगे और इस बैटर के अंदर अपनी मच्छी को या जो सी फूड है उसको डिप करोगे और कॉर्न मिल्क के साथ उसको कोट करोगे। कोट करने के बाद सेम उसको फिर से जो एक हाई टेम्परेचर पे आपको फ्राई करना है। और आप यहाँ देखेंगे इसका भी एक बहुत ही अर्थी, क्योंकि कॉर्न अगर मैं बात करूँ ना, कॉर्न मिल हमारे भुट्टे वाले जो आते हैं ना, येलो येलो कलर के कॉर्न मिल आता है हमारा, ठीक है, उसका एक अर्थी फ्लेवर होता है। जैसे बियर का हमारा अर्थी फ्लेवर हो रहा है, बट वहाँ पे हम लोग ब्राइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइस की बात कर रहे हैं, कॉर्न की बात है, तो दोनों का डिफरेंस हमारा आ जाएगा। बट इसका जो बाहर से कलरफुल भी हो जाएगा, देखने में बहुत ज़्यादा आपका येलोइश लगेगा, क्रिस्पीनेस इसके अंदर टेक्सचर में इसके होगा, जो कि देखने में और प्रेजेंटेशन में भी बहुत ही ज़्यादा आपको बेटर लगेगा। अब हम लोग अपने सबसे लास्ट बैटर पे आ गए हैं, जो कि हमारा ग्लूटेन फ्री यहाँ पे बैटर। अब ग्लूटेन फ्री आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फ्लावर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका राइस फ्लावर भी आ जाता है, ठीक है, आपका चिकपीस भी आ जाता है, इवन ग्लूटेन फ्री का एक स्पेसिफिक फ्लावर भी हमारा यहाँ पे आता है। अब आपको ये यूज़ करना है। सेम आप चाहे तो यहाँ पे जो ग्लूटेन फ्री डेयरी जो हमारा डेयरी मिल्क होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो आप है अपने पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप लोग फिर से अपना बैटर यहाँ पे बनाएंगे। अब इस बैटर को बनाने के बाद सेम आपको फिश को लेना है, उसको डिप करना है और फिर उसके बाद आपको उसको फ्राई करना है। पहला जो मैंने बैटर बताया और लास्ट बैटर बताया वो सेम ही है, बट यहाँ पे फ्लावर को हटाकर ग्लूटेन फ्री फ्लावर का यूज़ किया गया है। तो होपफुली यहाँ पे जो 6 मैंने आपको बैटर बताए हैं वो आपको समझ आए होंगे। और आप भी अगर आप देखेंगे किसी भी आप सिटी में जाएं, स्टेट में जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, तो यही सारे के सारे आपको टेक्सचर मिलेंगे अपने खाने के अंदर और आपको लगेगा कि भैया कौन सी रेसिपी यूज़ कर रहे हैं। तो यही सारी रेसिपीज़ है जो कि यूज़ होती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी प्रकार के क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।